हेलो स्टूडेंट्स, 10th क्लास के बच्चों के लिए 2019 से 23 तक के पेपर आपके सामने दिए हुए हैं और आप ये हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ज़न में दिए हुए हैं। आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व कर लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं, एमसीक्यूज़ का था, फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स के हैं। अगला है सत्य असत्य, एक वाक्य में उत्तर, सही जोड़ी, फिर ये आएंगे 2 अंक के प्रश्न। 2 अंक के प्रश्न देखते जाएं। प्रायिकता के भी दिए हुए हैं, त्रिकोणमिति का प्रश्न। आप पेपर देखते जाएं और अगर आपको लगता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इनको ज़रूर सॉल्व करें। ये जो सबसे पहले हमने पेपर लिया है ये 2019 का है। अब हम ये देखेंगे पेपर 2020 का। पांच ऑब्जेक्टिव, हिंदी मीडियम में पहले क्वेश्चंस, फिर इंग्लिश मीडियम में। ये देखते जाए। आप यदि इन पेपर को हल करते हैं तो मान के चलिए कि यदि 5 साल के पेपर आप हल कर लेते हैं तो आपके 80% मार्क्स आ जाते हैं। यानी कि यदि आप इसे देखें कि पूरा आपने अगर पेपर हल कर लिया है, ये देखिए टोटल इसमें 26 क्वेश्चंस होते हैं और ये पेपर पहले 100 नंबर का आया करता था और अब ये 80 का आ रहा है। तो थोड़ा डिफरेंस है। पहले ऑब्जेक्टिव 20 नंबर के आते थे, आजकल 32 नंबर के आते हैं। थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, ये आपको आगे भी देखने को मिलेगा। कुछ हो सकता है कि कुछ आपका जो चैप्टर्स हैं, एक्सरसाइज हैं, वो डिलीट भी हो गए हों, कोर्स से हट गए हों, तो आप उनको मत करिएगा। ये देखें, ऐसे में अच्छा होता है कि हम पहले जो पेपर 2024 में आया हुआ है उसको हल करें, फिर 2023 का पेपर, क्योंकि एग्ज़ाम 2025 में हो रही है, इसलिए ज़रूरी है कि 2023 के पेपर का बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। ये देखेंगे आप 2022 के पेपर में ये 80 नंबर का पूर्णांक आ गया है और इसमें प्रश्नों की संख्या अब 23 हो गई है, जो कि आप देख रहे थे पहले 26 थी। तो ये देखें कि आपको इसमें पैटर्न में अंतर मिलेगा। पहले 5 ऑब्जेक्टिव आया करते थे, ये देखिए 6 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं इसमें। ये देखिए सही जोड़ी भी ये, और अब छोटे अंक के प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई है। सबसे अच्छी बात ये है कि बोर्ड के जो पेपर होते हैं वो दोनों मीडियम में दिए होते हैं, इसलिए दोनों प्रकार के बच्चों को फ़ायदा होता है। तो ये चल रहा है आपका 2022 का पेपर। ये 23वां क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और अब है ये 2023 का पेपर, तो इसको आप ज़्यादा अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि 2025 में 24 वाले के सिर्फ 10% तक के ही पूछे जा सकते हैं, लेकिन इस तरह से 23 में जो प्रश्न लिए हैं उनके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है। तो 2023, 2022, 23 का करेंगे तो अगर 80 नंबर का पेपर है तो मान के चलिए कि पासिंग मार्क्स तो आराम से आ ही सकते हैं आपकी। और फिर यदि आप 24 का भी पेपर कर लेते हैं तो आपके 50 अंक आ सकते हैं।
क्योंकि ये निश्चित ही नए क्वेश्चंस को भी शामिल किया जाता है। तो ये आपका प्रश्न हो गया। ठीक है, ये आपके यहाँ पर पेपर ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आप इनको ज़रूर देख लीजिए। थैंक यू।